ने विचार किया, बीजेपी के लोगों ने भी विचार किया कि देश के प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी नहीं हो सकती है। जो बीजेपी के नेताओं ने बोला वही हमारे एग्जिट पोल ने भी बोला। इसका मतलब यह है कि जो एग्जिट पोल बनाने वालों को लेकर देश की एक भाषा बनी कि ये मैनिपुलेशन है, ये मोदी है, ये गोदी है, उसका एक बार फिर असर इस पूरी प्रक्रिया में दिखा। बात इतनी है कि जो एग्जिट पोल आए उसकी भी अलग अलग एक कहानी है। जहां पे 4 सीट है वहां पे 6 सीट किसी एग्जिट पोल ने बता दी। कोई पार्टी 3 सीट पे लड़ रही है, उसको 6 सीट भी कहीं पे दे दी। किसी राज्य में अलग अलग तरह के अलग अलग कई प्रकार की विसंगतियां एग्जिट पोल में देखने को मिली। मतलब देश का इतना गंभीर मसला, देश का आम चुनाव, अरबों खरबों रुपए, देश के पूरे देश के भविष्य का चुनाव, अरबों खरबों रुपए का देश का, जिसमें एक तरह से इन्वेस्ट होता है, आपकी और हमारी गाड़ी कमाई होती है, उसके एग्जिट पोल में जिस तरीके की विसंगतियां सामने आई, मतलब उस पूरी प्रक्रिया को एक तरह से क्या उसको शब्द दिए जाए, ये भी एक चुनौती का प्रश्न है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम लोग आप लोग बात करते हैं तो आप लोग कहते हैं मंडला की सीट अच्छी है, छिंदवाड़ा भी अच्छा चुनाव लड़े, बीजेपी ने खूब कोशिश की, उसके बाद भी कमलनाथ जी के प्रति सिंपैथी थी। जब हम झाबुआ की बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से बड़वानी की बात करते हैं, हम भिंड, मुरैना और ग्वालियर की बात करते हैं, तो भी आप लोग कहते हैं कि नहीं ये सीटें कांग्रेस की, ऐसी 12-13 सीटें यहां पर मध्य प्रदेश में जो अच्छी लड़ाई में है और कुछ भी परिणाम हो सकता है, जीतने के चांस ज्यादा है। उन सीटों को लेकर हम तो बात करते ही, हमारा तो दायित्व है, हमारे वर्करों से हम बात करते हैं, पर आप लोग भी बात करते हो, मीडिया जगत भी, डॉक्टर भी बात करते हैं। अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से इसके कई प्रक्रियाएं भी आई है, पर एग्जिट पोल इसके विपरीत है। तो मैं ज्यादा इसमें गंभीरता में नहीं जाऊंगा या ज्यादा आरोप प्रत्यारोप में कांग्रेस पार्टी नहीं जाना चाहती है। एग्जिट पोल की पोल आने वाले 18 घंटे में खुल जाएगी। और रही बात इसकी कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल किसी भी प्रकार से डिमोरलाइज नहीं है। हमारे वर्करों को हमने पूरे ताकत से, जो गिनती की प्रक्रिया का हिस्सा है, वहां पर क्या सजगता रहनी चाहिए, कैसे लीगल टीम रहनी चाहिए, कैसे हमारे मीडिया के प्रवक्ताओं को हर तरीके से अपनी पार्टी के विचार के साथ खड़े रहना है, कैसे हमारे सीनियर लोग अलग अलग, यहाँ चाहे मध्य प्रदेश की विधानसभा का, यहाँ हमारे प्रदेश कार्यालय का सवाल है, या जिले वार, लोकसभा वार, जिले वार नियुक्तियों की बात है, या जिम्मेवारी देने की बात है, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो सब भी है। तो इन सब एग्जिट पोल से हमारा कार्यकर्ता न निराश है न हताश है। मैं प्रदेश की जनता को जरूर कहना चाहता हूं, चुनाव हो गए हैं, लोकसभा के भी चुनाव हो गए हैं और विधानसभा के भी चुनाव हो गए हैं। जो सत्ता में है उनकी ड्यूटी है कि जो बोला वो करें, और जो विपक्ष में हम और हमारे साथ आप सब, हम सब जो विपक्ष को ज्यादा ताकत देते हैं, वो इस बीजेपी को मजबूर करे, सरकार को मजबूर करे कि इनने जो बोला वो करें। हालात बहुत गंभीर है मध्य प्रदेश के। रिजर्व बैंक ने हमें कर्ज देने से मना कर दिया है। ये न हमारी हालात कैसे हो गए, एक सरकार के, एक प्रदेश के हालात, ये किसी एक व्यक्ति को कोई कर्ज नहीं दे, यानी उसकी सामाजिक किस तरह की दुर्गति होती है, हमारी सरकार की वैसी दुर्गति है। हमारे 3C में जब बार बार कहता हूं तो जो क्राइम का अकल्पनीय और जिसकी कितनी निंदा करें उसकी कोई शब्द नहीं है उसके, उतना क्राइम या ST SC आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति का होना तो एक तरह से यहाँ एक अभिशाप हो गया। हर तरह की यातनाएं उनके साथ, कैसी कैसी यातनाएं जो कभी हम फिल्मों में देखते हैं, कहानियों में नहीं सुनते, वैसी यातना। अभी सागर का घटनाक्रम है उसका उदाहरण, ऐसे कई उदाहरण है, उसकी अलग से बात करेंगे। 3C, ये क्राइम, कर्ज और करप्शन। आज ही आप लोगों ने सबने लिखा है कि सारे टोल पे पैसे बढ़ गए हैं। फिर हमने देखा अभी 2 दिन पहले, अभी मुझे कोई बता रहा था कि हर तरीके की महंगाई बढ़ाने की तैयारी फिर से तेज हो गई है। मतलब हर जगह
नगर निगम, नगर पालिका, वहां कैसे नगर पालिका अपनी इनकम बढ़ाए, इसके लिए टैक्स की प्लानिंग कर रही है। ऐसे ही मध्य प्रदेश शासन जो बजट लाएगा अभी, उसको लेकर भी अपना चूंकि उनको कर्ज अब मिलेगा नहीं तो आखिर चलेगा कैसे, तो वो जनता पर भार आने वाला है। तो इसकी तैयारी हो रही है अलग अलग तरीके से। तो हमारी सबकी आपकी ड्यूटी है कि हम उस सरकार का असली चेहरा सबके सामने लेके जाएं। हमें आशा है देश में इंडिया गठबंधन की, जैसा कांग्रेस पार्टी ने कल राहुल जी ने, खड़गे जी ने 295 सीट की बात की है, हमारी सरकार भी बनेगी और 295 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की आएगी। ये भावना हम सब प्रदेशवासियों को, हमारे सारे वर्करों को, सारे मीडिया के साथियों को, सारे प्रदेश के आम जन को अवगत कराना चाहते हैं कि इन एग्जैक्ट पोल से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम एक आइडियोलॉजी के साथ कांग्रेस पार्टी के विचार को जन जन तक ले जाएंगे। जैसा देश की आजादी से, देश की सत्ता से, देश के विपक्ष में रहकर हमने अपनी भूमिका निभाई है लड़ने की, इस सरकार को नरेंद्र मोदी ने अगर गिनती हो कि राहुल गांधी जी के लिए कितने अपशब्द बोले होंगे या उनके परिवार के लिए, तो 1 लाख से ऊपर अपशब्दों का संग्रहण वो कर सकते हैं इस बार इस चुनाव में। उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने, उनके केंद्रीय मंत्रियों ने, उनके बड़े पदाधिकारियों ने, खुद नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद भी देश की ईमानदारी से सेवा कैसे होती है, ताकत से, हिम्मत से, बिना डरे, वो पूरे हमारे नेतृत्व ने, आदरणीय राहुल जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने की है। मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कोई सवाल हो तो एक दो। 295 में 7 सीटें मध्य प्रदेश से, तो आपको कौन सी सीटें लगती है? मैं बोल चुका हूं, अब ये वही बीजेपी की भाषा हो जाएगी। हम तो 2-2.5 की बात कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे और रिजल्ट आएगा तब भी ऐसा ही होगा। 2.5 की संख्या में सीटें आएंगी। 300 से ज्यादा अगर बीजेपी एनडीए की सीट आती है तो ये ईवीएम का वोट होगा, 295 सीट आती है एनडीए की, इसलिए जनता का वोट। अच्छा, आप पेट्रोल 60 में लेते हो, आप 100 में लेते हो कि नहीं लेते? आपके घर में जो गैस सिलेंडर 400 का आता है, 1100 का आता है कि नहीं आता? अब जो आप साइकिल पे आज जो घूम रहे थे, वो साइकिल पहले 1000 की थी, अब 10,000 की है कि नहीं? जब महंगाई का इतना बोलबाला है, हर जगह यातना है, कोविड आपने सहा, आप में घर में बीमार हो जाए तो परेशानी कितनी आती है, एक आम आदमी समझता है, आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं। जहां पे किसान परेशान, घर में एक बेरोजगार, नशा अद्भुत, फिर वोट कैसा? तो फिर भी अगर वोट आए हैं तो फिर दिग्विजय सिंह जी ने क्या गलत कहा? मैंने यही कहा कि देखो, हमारा चुनाव था जब तक भाषा अलग थी, चुनाव होने के बाद मैंने जैसा कहा कि मीडिया और विपक्ष एक होते हैं देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को सूझ सांवल में लाने के लिए, सही काम करने के लिए। ऐसे में मैं बार बार यही कहूंगा, क्यों शब्द आया है गोदी मीडिया और मोदी मीडिया, क्यों आया? ये आना था क्या? नहीं आना था। इसके लिए ये सब इसके लक्षण है। सर, कई जगह कलेक्टरों की शिकायतें की गई हैं, से उन्होंने काम नहीं किया। नहीं, काम नहीं किया, नौकर जैसा काम किया। 5 साल कलेक्टर बने रहना, इसलिए बीजेपी की डफली बजाई, और जिनकी जिनकी बजाई है उनकी सारी लिस्टें भी, जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जैसा जैसा उसने सत्ता में रह के उनके साथ न्याय नहीं होगा, विपक्ष में रह के भी न्याय कैसा होता है वो भी बताया जाएगा। अगर उनको पोस्टिंग अच्छी चाहिए और सही जगह पे बैठे रहना, इसलिए सरकार की तूती बोलना है, ऐसी कितने अधिकारी, कितने डीएम, जितने कलेक्टर जिन्होंने निर्वाचन आयोग के धर्म को नहीं निभाया, बीजेपी के धर्म को निभाया है, जैसे खजुराहो में, जैसे और जगह, इन लोगों को सही तरीके से इनसे निपटा जाए। सर, जो प्रत्याशी विजय रहे, चाहे वो दिग्गज हो या नहीं, उनका पार्टी में भविष्य क्या रहेगा? ये आपसे एक दिन बैठ के बात करके आपको पूरे उनके भविष्य के लिए चर्चा करेंगे। हाँ, उमा भारती कह रही 450 सीटें आएंगी, वो हिमालय घूम के आएंगे, 500 से मिल के आएंगे। तो उन्होंने 100 कम क्यों बता दी? सेलिब्रेशन को लेकर तैयारी है क्या? सेलिब्रेशन को लेकर आपको आना है।